Morning, dear students. Dear student, we are reading a story, The Fearless Fighter. Until now, we have read that there is a girl. Her name is Janki. She is physically challenged girl, and her wish is to swim English Channel. And after saw her courage, the association allowed her to swim the English Channel, and now she is with her teammates. Today we will start from here. What will happen when he saw her teammates are close to her. Before she realized, Janki was swimming in the channel. As I discussed in previous paragraph कि कैसे जानकी जो है थोड़ा सा उसको नर्वसनेस थी पानी के अंदर, इससे पहले कि कोई नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आए तो वो पूरा कंसंट्रेशन करती है उस इवेंट की कि मुझे स्विम करना है। किससे पहले वो रियलाइज़ करे तो क्या करती है, जानकी है जो इंग्लिश चैनल है उसमें तैरना शुरू करती है कि मुझे डर है, मुझे कोई फियर है। इसको सब कुछ साइड में रखकर ध्यान रखते हुए वो सी में स्विमिंग स्टार्ट कर देती है। यू कैन सी हियर कैसे उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी है। शी कुड हार्डली बिलीव्ड इट, और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है इस बात के ऊपर। क्या? क्योंकि उसका एक एम था, उसका एक विश थी कि वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करे, तो उसको उस बात पे विश्वास है कि मैं जो है इस इवेंट का एक पार्ट हूँ और मैं स्विम कर रही हूँ। बट शी हैड अ टफ फाइट अहेड। बट अब क्या था, उसके लिए आगे एक बहुत टफ फाइट होने वाली थी जिसको उसको फेस करना था। मोस्ट ऑफ हर एनर्जी वॉज टेकन अप बाय द वेव्स, और जो उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी थी जो स्विम कर रही थी, जो पानी के अंदर सी के अंदर वेव्स है वो ले रही थी, क्योंकि उसको बिकॉज शी वॉज फिजिकली चैलेंज गर्ल, तो उसकी जो लेग्स है वो मूव नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, और जो वेव्स हैं उसको क्रॉस करने में या उसमें तैरने में उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी। डैट केप्ट मूविंग हर लेग साइड वे, क्योंकि जो उसकी लेग्स थी जो वेव्स हैं उसको साइड की तरफ, जो है सी की साइड की तरफ वहाँ को लेके जा रही थी। एंड द चैनल वाटर डैट वॉज वेरी कॉल्ड, और जहाँ पर वो चैनल वाटर में स्विम कर रही थी वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो देखिए कैसे डिटरमाइंड है ये कि इसको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि वेव जो है उसकी लेग्स को साइड में लेके जा रही है, और जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, किसी तरीके से इसको फेस करेगी और आगे स्विम करेगी। लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। द वाटर वॉज सो सॉल्टी दैट इवन every time it entered my mouth it made me feel sick, recall जानकी। तो जब जानकी इस इवेंट को याद कर रही है, जब मैं उसमें तैर रही थी सी के अंदर, तो क्या हो रहा था, जो पानी था वो इतना नमकीन था कि वो हमें बार बार जो है मेरे माउथ के अंदर जा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको से पी रही हूँ तो मैं कहीं बीमार ना हो जाऊँ, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। The seaweeds and the jellyfish kept sticking to my body and made me extremely uncomfortable. सीवीड से ये वाटर के अंदर छोटे छोटे से काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं, और जेली फिश आपको पता है फिश होती है, तो वो क्या कर रही थी, उसकी बॉडी में बार बार जो चिपक रही थी, जिसके कारण क्या था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत ही बुरी तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या मैं कैसे करूँ, वो चिपक रही है, उसको साइड भी करना है, वेव्स को भी क्रॉस करना है, वेव्स जो है साइड में लेके जा रही हैं लेग्स को, तो उसके लिए बहुत टफ हो रहा था यहाँ पर इस चीज़ के लिए। बट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द सी वर forgotten as she swim to victory। बट जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो वो फेस कर रही थी
वो सारे जो है भूल गई, क्योंकि वो क्या, शी वॉन्ट टू स्वैम टू विक्ट्री, क्योंकि वो जीतने के कगार पर पहुंच रही थी। A strange sense of fulfillment and an undying spirit of achievement had overtaken all the difficulty. एक जो स्ट्रेंज सेंस थी उसकी कि भी मेरे को तैरना ही है, और कभी ना ख़त्म होने वाली एक स्पिरिट, ये क्या करा उसके लिए, जितनी भी डिफ़िकल्टी थी जो अचीव कर रही थी उस समुद्र के कि मुझे तैरना है, मैं तैरूंगी, मैं जीतूंगी इस इवेंट को, वो सारी डिफ़िकल्टी थी सबको उसने क्या कर दिया था, ओवरटेक कर लिया था। मीन्स वो सब भूल रही थी कि मैं जीत गई हूँ, जीतने के कगार पर हूँ, और मैंने जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको जो डिफ़िकल्टी उसको फेस कर लिया है, तो उस खुशी में बहुत ज़्यादा थी वो। जानकी swim for 2 hours and half in the channel had given the world a standing example of courage and determination. अब जानकी ने क्या किया, कितने घंटे वो स्विम करती रही, 2.5 hours जो है वो वाटर चैनल के अंदर रही, और उसने क्या है, had given the world an understanding example, और लोगों को एक एग्जाम्पल दिया कि देखो कि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि फिजिकली चैलेंज गर्ल है वो किसी चीज़ को नहीं कर सकती है, और ये शो किया अगर किसी में करेज है और डिटरमाइंड है वो कुछ भी अचीव कर सकता है। जानकी लेटर रिमार्क्ड, वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स होती हैं बाधाएं, ठीक है, रास्ते में कोई भी आपके ऑब्स्टेकल्स आती है वो, बाय हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज एंड सेल्फ रिलायंस। तो बाद में जानकी जो कहती है, बोलती है कि कोई भी चीज़ जो आपके रास्ते में आ रही है, कोई भी डिफ़िकल्टी, ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आ रही है, वो सिर्फ किसे हटाई जा सकती है, अगर आप मेहनत करो, आप डिटरमाइंड हो, करेज है और सेल्फ रिलायंस है आपके अंदर। सो डिड शी, जो कि उसने किया था। fought against her limitation and won the battle. ये जितनी भी लिमिटेशंस थी उसके पास, मतलब वो फिजिकली चैलेंज गर्ल थी, उन सबको उसने परे करके उसने जो बैटल थी उसको वॉन किया। सो जानकी बताना चाह रही है यहाँ पर कि कोई भी ऑब्स्टेकल, आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल या बॉय या कोई भी पर्सन अगर कोई भी काम नहीं कर सकता तो ये बहुत गलत बात है। अगर वो फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, उसमें करेज है, तो वो हर चीज़ को अचीव कर सकता है, जैसे कि उसने किया कि सब कुछ भूल कर, जो कि मेरे पास लेग्स नहीं है, मैं स्विम नहीं कर सकती, इन चीज़ों को हटाकर उसने बोला नहीं, मुझ में है, हिम्मत है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, और उसने जो है उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और उसको जीता भी। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी that all the obstacle can be overcome by hard work, determination, courage and self-reliance. तो कोई भी ऑब्स्टेकल है उनको इसके द्वारा जो है फेस किया जाता है, और इफ़ यू बिलीव यू कैन एंड यू विल, अगर आपको अपने में विश्वास है तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं लाइफ में। दैट्स ऑल. Today we have completed our story, The Fearless Fighter. Tomorrow I will discuss the hard word of this lesson. Today you will read this story. Thank you and have a nice day.